Hello bachcho, let's read the question. So the question says a medical company has factories at two places A and B. From these places supplies made to each of its three agencies situated at P, Q and R. The monthly requirements of the agencies are respectively 40, 50 and 50 packets of the medicine, while the production capacity of the factories A, B are 60 and 70 packets respectively. The transportation cost per packet from the factories to the agencies are given below. How many packets from each factory be transported to each agency so that the cost of transportation is minimum? Also find the minimum cost. So the key concept of this question is substitution मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके उसको दूसरी इक्वेशन पुट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. एंड सेकंड थिंग, अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास जितने भी आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट ऑफ वन आइटम से. क्लियर है? तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, एक मेडिकल कंपनी है, उसके पास फैक्ट्रीज हैं एट प्लेसेस ए एंड बी. इन प्लेसेस में सप्लाई हो जाए हमारी थ्री एजेंसीज को जो कि पी, क्यू एंड आर में सिचुएटेड है. जो मंथली रिक्वायरमेंट है एजेंसीज की वो है 40 50 पैकेट्स ऑफ द मेडिसिन. जो प्रोडक्शन है फैक्ट्रीज का वो है ए एंड बी का 60 एंड 70. क्लियर है? तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पैकेट जो है हमें गिवन है और हमें बताना है कितने पैकेट हर एक फैक्ट्री में से ट्रांसपोर्ट होते हैं एजेंसी को, सो दैट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए. और हमें ऑल्सो मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, लेट एक्स एंड वाई बी द पैकेट्स फ्रॉम फैक्ट्री ए टू एजेंसीज P एंड Q. ठीक है, फिर जो मेरा 60 माइनस x प्लस वाई हो जाएगा, ये जो पैकेट्स हो जाएंगे मेरे, ये ट्रांसपोर्ट हो होंगे टू द एजेंसी आर. रिमेनिंग वाले होंगे ये जो पैकेट्स होंगे ये ट्रांसपोर्टेड टू एजेंसी आर. ठीक है, इतना क्लियर है? सो जो रिक्वायरमेंट है एट एजेंसी वो P में वो कितनी 40 पैकेट्स है. एंड सिंस हमारे पास x पैकेट जो है ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम फैक्ट्री ए से, तो जो रिमेनिंग 40 माइनस x पैकेट्स होंगे वो क्या होंगे, आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फैक्ट्री बी. ठीक है, तो अब क्या है, सिंस द रिक्वायरमेंट एट P कितनी है हमारी 40 पैकेट्स. ठीक है, एंड x पैकेट्स हमारे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम ए से, देयरफॉर रिमेनिंग 40 माइनस x पैकेट्स हैं. ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है, फ्रॉम फैक्ट्री बी. ठीक है, फ्रॉम रिमेनिंग जो 40 माइनस x पैकेट्स हैं वो फैक्ट्री बी से क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. एंड ऑल्सो जो मेरे 40 माइनस y पैकेट्स होंगे वो ट्रांसपोर्ट हो रहेंगे बाय B टू Q. ठीक है, ऑल्सो 40 माइनस y पैकेट्स are transported by B to Q and 50 minus 60 minus x plus y पैकेट जो हो रहे होंगे, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई माइनस 10. ठीक है, ये जो पैकेट्स हैं विल बी transported from B to एजेंसी R. ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखिए नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे कभी भी क्या हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते. तो मेरा x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ मेरे पास तीसरी इक्वेशन क्या आती है, 60 माइनस x माइनस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. दैट मीन्स यहाँ पे मेरा x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 60 हो जाता है. मेरे पास
चौथी इक्वेशन आती है 40 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मेरे पास फिफ्थ इक्वेशन आती है 40 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लास्ट वन एक्स प्लस वाई इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं अपना टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, सो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अगर मैं z ले लेती हूँ, लेट z बी द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, तो मेरा z कितना हो जाएगा, देयरफॉर मेरा z हो जाता है 5x प्लस 4y प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस x प्लस y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस y प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y माइनस 10। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग z मेरे पास कितना आ जाता है, z आ जाता है 3x प्लस 4y प्लस 370। ओके, एंड सब्जेक्ट टू x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 60, x इज लेस देन और इक्वल टू 40, y इज लेस देन और इक्वल टू 40 and x plus y is greater than equal to 10 and x comma y is greater than equal to 10। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इन इक्वेशंस को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेती हूँ फॉर सॉल्विंग देम। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या आती है, x plus y is equal to 60। ओके, सो इफ आई पुट x is equal to 0 in the above equation, मेरा y कितना आ जाएगा, y is equal to 60 and if I put y is equal to 0 in the above equation, मेरा x कितना आ जाएगा 60। so that means मेरे पास पॉइंट क्या मिलते हैं 0,60 एंड 60,0। ओके, एंड मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, x plus y is equal to 10। that means if I put x is equal to 0 in the above equation, y कितना आएगा 10 and if I put y is equal to 0 in the above equation, x कितना आएगा 10। ओके, सो मेरे पॉइंट क्या आते हैं 0,10 एंड 10,0। इतना क्लियर है। नाउ मेरे पास तीसरी क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 0 भी है एंड y इज इक्वल टू 0 भी है। ओके, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारी जो इक्वेशन है दैट इज x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 60, क्या ये 0,0 को सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या करते हैं, x की और y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो क्या बनेगा 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 60। तो क्या 0 हमारा लेस देन इक्वल टू 60 होता है, तो ये तो इसने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। दैट मींस इस इक्वेशन ने 0,0 को सेटिस्फाई कर दिया। जब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो इसका रीजन टुवर्ड्स द क्या आएगा, ओरिजिन आएगा। एंड मेरे पास दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो 0,0 को सेटिस्फाई करेगा ये। तो 0 पुट किया हमने तो ये क्या आता है 0 इज लेस देन इक्वल टू 10। दैट मींस इसने क्या किया 0,0 को सेटिस्फाई नहीं किया। तो इसका जो हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में, इसका एरिया अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं दोनों को। तो ये क्या है हमारा पहला पॉइंट 0,16 60,0। तो ये कहाँ पे आएगा मेरा 0,60 इज हेयर। ठीक है, 0,60 एंड ये जाता है 60,0 यहाँ हो जाता है। देन मेरा सेकंड क्या आता है 0,10 10,0, तो ये आ जाता है मेरा 10,0 एंड ये आ जाता है मेरा 0,10। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमें लाइन मिलेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड मुझे दूसरी मिलेगी कुछ इस तरीके से। क्लियर है। नाउ मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू 14 y इज इक्वल टू 40, तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं, उसको भी हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो ये आती है मेरी x इज इक्वल टू 40 एंड ये मेरी आती है y इज इक्वल टू 40। क्लियर है। नाउ मेरा जो कॉमन एरिया आएगा वो ये आएगा। ओके, सो ये मेरा कॉमन एरिया आता है दिस येलोइश पार्ट। ठीक है,
अब देखो इनको कौन कौन से पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनको एक तो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है दिस वन, ये हो जाता है हमारा 0,40। ओके, इसको मैं डी मान लेती हूँ। एंड दिस वन, ये हमारा हो जाता है 20,40, इसको मैं एच मान लेती हूँ। एंड दिस वन, ये हमारा हो जाता है जी, इसको मैं 40,20 है, ये जी मान लेते हैं। एंड ये हो जाता है हमारा 40,0, 40,0, इसको मैं सी मान लेती हूँ। एंड ये हो जाता है मेरा ई, ये हो जाता है मेरा एफ, इसको मैं, ये हमारा कौन सा है 0,10। ठीक है, तो मेरे पास कितने पॉइंट्स आते हैं, मेरे पास 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 पॉइंट आते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अपना कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट, एंड वी हैव z is equal to 3x plus 4y plus 370। ठीक है, फर्स्ट आई विल गो फॉर पॉइंट d। सो d मेरे पास कितना है 0,40। तो मैं क्या करूंगी, x की जगह पे 0 पुट करूंगी, y की जगह पे 0 पुट कर, y की जगह पे 40 पुट करूंगी, तो मेरा z कितना आएगा 530। ओके, देन आई विल गो फॉर पॉइंट h। तो h मेरा कितना है 20,40। तो मैं क्या करूंगी, x की जगह पे 20 पुट करूंगी, y की जगह 40 पुट करूंगी, तो मेरा z कितना आएगा 590। ठीक है, देन आई विल गो फॉर पॉइंट g विच इज 40,20। ठीक है, 40,20 है, तो ये मुझे कितना देगा z, ये मुझे देगा 570। देन आई विल गो फॉर पॉइंट c। c क्या है हमारा 40,0, देन मुझे z कितना मिलेगा 490। देन आई विल हैव e। ठीक है, e मुझे कितना देगा, e इज 10,0, तो मुझे e देगा 400। ओके, देन आई हैव f विच इज 0,10, सो मुझे z कितना देगा 410। ओके, हमें क्या निकालना, हमें मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली है। देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू कितनी आती है मेरी 400। ठीक है, एट पॉइंट e 10,0। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।